गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक्स की। तो अर्थक्वेक्स होते क्या हैं? बेसिकली अर्थक्वेक्स आर द शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। एंड ये अर्थक्वेक्स किस कारण से आते हैं? अब ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अर्थ की क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं वो बहुत सारे पजल लाइक पीसेस से मिलके बनी हुई है। जैसे आप पजल के पीसेस जॉइन करके एक पिक्चर बनाते हो, वैसे ही बहुत सारे पीसेस ने हमारे अर्थ की क्रस्ट बना रखी है। और इन पीसेस को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और कभी कभी ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड या स्मैश यानी कि टकरा जाती हैं और इस कारण से अर्थक्वेक आता है। कभी कभी तो इनका टकराना इतना हल्का होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और कभी कभी ये इतना होता है कि हम अपने घर में या आसपास की जगहों पे इसको महसूस कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये इतना ज़्यादा होता है कि हमारी धरती फट जाती है, हमारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। और प्लेट्स टकराने के बाद सरफेस पर जिस जगह पर अर्थक्वेक का फोकस होता है उस पॉइंट को हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। दैट मीन्स एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली। तो अब आप लोगों ने काफ़ी बार रिक्टर स्केल वर्ड सुना होगा। तो बेसिकली रिक्टर स्केल एक क्वांटिटी है जैसे कि किलोग्राम, सेंटीमीटर या लीटर, जिससे कि हम लोग अर्थक्वेक की पावर को नापते हैं। और रिक्टर स्केल 0 से लेके 9 तक की वैल्यू शो करता है। अब एक जनरल ओवरव्यू देखा जाए तो 0 रिक्टर स्केल से लेके 3 रिक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक बहुत लाइट होता है या इतना होता है कि हमें फील भी ना हो। 4 से लेके 6 तक का स्लाइटली डैमेजिंग होता है, इतना होता है कि हमें फील हो और सामान हमारे हिलते हुए दिख जाए हमें। और 7 से लेके 9 तक का रिक्टर स्केल बहुत डिवास्टेटिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेजिंग। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ज़मीन फट जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लोगों की जान जाती है, लोग इंजर्ड भी होते हैं। और ऐसा ही एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक 7.7 रिक्टर स्केल के साथ 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था, जिसका एपिसेंटर था भुज। एंड कैन यू इमेजिन, ये अर्थक्वेक सिर्फ 22 सेकेंड्स के लिए आया था एंड ये इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स में से था। अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि गुजरात की अहमदाबाद सिटी की सैकड़ों बिल्डिंग्स गिर गई थी और एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जहाँ पे क्रैक ना पड़ा हो। और भुज के तो लगभग सभी कच्चे मकान ढह चुके थे। और इतना ही नहीं, लगभग 40% हेरिटेज बिल्डिंग्स, 8 स्कूल, 2 हॉस्पिटल्स और 4 किलोमीटर की रोड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिससे भुज की कनेक्टिविटी हर जगह से ख़त्म हो चुकी थी। ये हादसा तब हुआ जब जनवरी की कड़ाके की सर्दी में ज़्यादातर लोग बैठ के 26 जनवरी की परेड देख रहे थे और सिर्फ 22 सेकेंड में सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई। और उन सर्दियों की रातों में लोगों के पास सर छुपाने के लिए घर नहीं थे, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे और खाने के लिए खाना नहीं था। अब जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो लोगों पे मुसीबत चारों तरफ से आती है। एक तो पहला अर्थक्वेक की मुसीबत, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग उनके नीचे दब जाते हैं, कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं गैस की लाइन फट जाती है, कहीं पानी के पाइप फट जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं और उनकी वजह से आग लग जाती है। अब क्योंकि पूरी जगह पे बिजली ही नहीं है तो डॉक्टर्स को इलाज करने में बहुत मुश्किल होती है। रोड्स भी डैमेज हो चुकी हैं तो रेस्क्यू टीम्स, फायर इंजन्स एंड डॉक्टर्स सबको पहुंचने में टाइम लग जाता है। अब जब भी ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर अकर होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गई, फेमाइन हो गया, सूखा पड़ गया या कहीं फॉरेस्ट फायर हो गई, तो हर देश में वहाँ पे फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स होती हैं। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर भी बुलवाई गई, जिनमें आर्मी भी थी और उन्होंने लोगों की बॉडीज़ को मलबे में से कई दिनों तक निकाला। और आर्मी के साथ रेस्क्यू टीम्स में डॉक्टर्स की टीम होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स की टीम होती है, NGOs होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और साइंटिस्ट्स होते हैं। और इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि वहाँ पे लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो। लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में रखा जाता है, जहाँ पे उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है, खाने के लिए खाना दिया जाता है और कपड़े दिए जाते हैं। और साथ ही इंजर्ड लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी बोलूँ, उनके साथ जो वहाँ पे हुआ, हम उसको यहाँ बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों को
अपने घर बनाने में, अपनी जॉब्स वापस लेने में, अपनी लाइफ सेट करने में सालों लग जाते हैं। हम दुआ करेंगे कि ऐसी ट्रेजेडी किसी के साथ ना हो जहाँ पे लोग अपने घरों से बेघर हो जाएं। लेकिन कुदरत ने किसके लिए क्या सोच रखा है हमें नहीं पता। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। तो कभी अगर आपको धरती हिलती हुई महसूस हो और आपको लगे कि ये एक अर्थक्वेक है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, अगर पॉसिबल हुआ तो आप सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकल के कहीं खुली जगह पे आ जाइए जहाँ पे आसपास बिल्डिंग्स या पेड़ ना हो। दूसरा, अगर आपके लिए कहीं खुली जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहले तो अपने घर में गैस और इलेक्ट्रिसिटी लाइन बंद कर दीजिए और अपने सर छुपाने के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ ढूंढिए, जैसे कोई टेबल या बेड, और उसके नीचे बैठ जाए। और उससे अगर आपकी सीलिंग का मलबा आपके ऊपर गिरता है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा, खिड़कियों या दरवाज़ों से दूर रहें या किसी ऐसी चीज़ से भी दूर रहें जो कि टूट के आपको लग सकती है। चौथा, आप कैंडल, माचिस या लाइटर यूज़ ना करें क्योंकि हो सकता है कहीं से गैस लीक हो रही हो। फिफ्थ, अगर आप एक ऊंची बिल्डिंग में हैं तो नीचे आने के लिए स्टेयर्स का यूज़ करें, एलिवेटर से कभी भी ना आए। अगर आप एक गाड़ी में हैं तो गाड़ी को कहीं खुली जगह पे ले जाएं और तब तक गाड़ी में रहें जब तक आपको लगता है कि अर्थक्वेक चला गया है। सिक्स्थ, अर्थक्वेक जाने के बाद अब जितना भी डैमेज हुआ है और जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी रिपोर्ट तुरंत अथॉरिटीज़ को दें। एंड सेवेंथ, अगर आपके आसपास कोई इंजर्ड हुआ है या किसी को मदद चाहिए तो उसकी मदद करने से पीछे ना हटें। एंड इन दी एंड मैं यही दुआ करता हूँ कि सब लोग सेफ़ और सुरक्षित रहें। एंड आज के लिए इतनी डोज बहुत है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।